दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर एडीसीए कोर्स के ऊपर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, है ना। हम लोग दोस्तों अगर हम लोग एडीसीए कोर्स करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, डीसीए, टीटीपी, टैली। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि डीसीए का एडवांटेज क्या है, देन डीटीपी का एडवांटेज क्या है और देन टैली का एडवांटेज क्या है। यानी तीनों के बारे में हम लोग पूरी डीप में जानकारी आज लेने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर और समझते हैं तीनों कोर्सेज के बारे में। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहां से आज समझने की प्रयास करेंगे और एक एक करके हम लोग आज सारे टॉपिक के बारे में समझेंगे, जिसमें आप चाहे तो जीरो लेवल से हैं या तो आप बिगिनर हैं तो भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कोर्स के बारे में, ठीक है। कि आप कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए आपके अंदर जो भी डिसीजन लेना है, आप कौन से कोर्सेज करना चाहिए, आपको कंप्यूटर में क्या सीखना चाहिए, आपको कंप्यूटर में क्या क्या बात को ध्यान रखना होगा, आप अगर पूरी फाइनली कंप्यूटर सीख लेते हैं तो आप कौन कौन सी वर्क करते हैं और किस कोर्स के सीखने के बाद कौन सी आप वर्क करते हैं, हम आज के इस सेशन में और इस वीडियो के अंदर इन सारे कोर्सेज को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी जीरो लेवल से सारे कोर्सेज को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर में आप पूरी फुल जब कोर्स कर लेते हैं तो कौन सी कोर्स करेंगे जिसमें आपकी कंप्यूटर की ऑल ओवर जानकारी हो जाता है। ऑल ओवर जानकारी यानी कंप्लीट आपको कंप्यूटर में जानकारी दिया जाता है, यानी कंप्यूटर में हर तरह के वर्क के लिए रिक्वायर्ड हो जाते हैं। कौन सी कोर्सेज करना चाहिए, चलिए हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं इसको और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर बात करें तो हम लोग के जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसमें लिखा होगा 12, है ना, और एडीसीए। एडीसीए जो बेसिकली क्लास होता है, जो 12 महीना का कोर्स होता है। कितना दिन का कोर्स होता है? 12 महीना का। इसके पढ़ने के लिए आपको 12 मंथ समय देना होगा। कितना दिन? 12 मंथ आपको समय देना होगा इस कोर्स को सीखने के लिए दोस्त। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 12 महीना में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो उसके अंदर आपको एक टॉपिक डीसीए को क्लियर किया जाएगा, डीटीपी को क्लियर किया जाएगा और टैली को क्लियर किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे कि डीसीए क्या होता है और डीटीपी क्या होता है और टैली क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि जो डीसीए में हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलेगा, या डीसीए अगर सीखेंगे तो हम कंप्यूटर पर क्या काम कर सकते हैं, और हम लोग समझेंगे कि अगर टैली सीखेंगे तो टैली पे हम लोग कंप्यूटर में क्या काम कर सकते हैं, और हम लोग समझेंगे कि अगर डीटीपी सीखते हैं तो इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो तीनों अगर हम लोग ऑलमोस्ट कहीं पे एडमिशन करवाते हैं एडीसीए कोर्स में, क्या हमें एडीसीए कोर्स के अंदर एडमिशन आप करवाते हैं तो आपको ये तीनों सीखने के लिए मिलेगा, डीसीए, डीटीपी और टैली। इसका मतलब कि हमको डीसीए भी सीखने के लिए मिलेगा, डीटीपी भी मिलेगा और टैली किसके अंदर आ जाता है? एडीसीए के अंदर। यानी एडीसीए का ही तीनों हिस्सा आ जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। देखिए एडीसीए, अभी हम बात किए थे कि एडीसीए के अंदर आपका डीसीए का पूरा नाम होता है डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिश। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिश, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए काम करता है। किसके लिए? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। टैली का काम होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग ईयर, जो कि हमारा ऑलमोस्ट अकाउंटिंग के बारे में इसमें पढ़ना होता है। हम लोग एक एक करके सिलेबस को समझेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे सिलेबस आता है, ध्यान से देखिएगा एक एक करके, है ना। एडीसीए कंप्यूटर कोर्स। क्या आता है? एडीसीए कंप्यूटर कोर्स। अब दोस्तों देखिएगा कि जो आपका सबसे पहले नंबर पे देखिएगा लिखा हुआ होगा कि डीसीए कंप्यूटर कोर्स। क्या लिखा हुआ होगा? डीसीए कंप्यूटर कोर्स। अब देखिए डीसीए में बेसिकली आप काम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर में डीसीए कंप्यूटर कोर्स। डीसीए में देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑल प्रोफेशनल एंड ऑफिशियली वर्क के लिए, यानी अगर इसमें आपको एक जो जरूरी टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल्स में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में इतनी ज्यादा देरी का हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां तक हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए तो डीसीए का क्लास में इंपॉर्टेंट चीज होता है एमएस ऑफिस, जिसमें हर तरह के जितने भी ऑफिशियली काम के लिए, मैनेजमेंट के लिए काम किया जाता है, किसी चीज का भी ऑफिस हो, आप डीसीए में एमएस ऑफिस पढ़ के कर सकते। डीसीए का ही सिलेबस होता है एमएस ऑफिस। इसमें डीसीए में आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग से संबंधित क्लास के बारे में बताया जाएगा, यानी जितने भी तरह के ऑनलाइन काम किए जाते हैं, जैसे इंटरनेट पर किसी जॉब को फॉर्म को अप्लाई करना, आधार कार्ड, जातीय आवासीय, किसी भी जॉब के जो फॉर्म होता है उसको अप्लाई करने के लिए सारे चीज आपको डीसीए में बताया जाएंगे। इसी में चौथा नंबर, इसी में कुछ सिलेबस होता है जिसका नाम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इन सारी चीज में ऑफिशियली वर्क, कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है। कंप्यूटर प्रोफेशनली ऑफिशियली, अगर पूरी डीसीए के दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पूरी डीसीए की बात करें तो ये प्रोफेशनल एक ऑफिशियली वर्क के लिए जाना जाता है, कि अगर आप डीसीए सीखते हैं तो एक किसी ऑफिस में काम करने के लिए आप एलिजिबल है। बस ओनली एक ऑफिस में कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल ऑफिस हो या किसी का स्कूल का ऑफिस हो या कॉलेजेस का ऑफिस हो, यानी कोई ऑफिशियल मैनेजमेंट काम देखने के लिए आप रह सकते हैं सिर्फ डीसीए के लिए। लेकिन डीसीए हमारा आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम
इसी के साथ बढ़ता आपको फोटोशॉप पढ़ाएंगे, कोरल ड्रॉ पढ़ाया जाएगा और पेज मेकर पढ़ाया जाएगा। अगर हम लोग तीनों के बेसिकली बात करें तो इसमें हर तरह के प्रोफेशनल लोगो, थंबनेल, बैनर वगैरह बनाने के लिए मिलेगा। किसी भी कंपनी का, ब्रांड कंपनी का आप लोगो बना सकते हैं, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, रिसेप्शन कार्ड, प्रोफेशनल कार्ड, बैनर, यानी जितने भी तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्लास आपको देखने के लिए मिलता है वो सारा का सारा डीटीपी में आपको क्लास देखने के लिए मिलता है। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लास आपको 3 महीना के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आप किसी तरह का कोई कोचिंग का बैनर बना सकते हैं, है ना, खुद का यूट्यूब के लिए थंबनेल बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं, कोचिंग क्लास का किसी का आई कार्ड बना सकते हैं, शादी का कार्ड छाप सकते हैं, इसी के अंदर देखिए शादी कार्ड लिखा हुआ, शादी कार्ड छाप सकते हैं। यानी तीनों कोर्सेज के अंदर हम ऑलमोस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखते हैं। किसको? ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए कोर्स जाना जाता है। डीटीपी अगर सीखते हैं तो आपको टोटल ग्राफिक चीज के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक टैली की ओर आते हैं। कहां आते हैं? टैली। अब देखिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग, सीए वर्क के लिए कंपनी के लिए जाने जाते हैं। सीए का पूरा नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए टैली में हम लोग अकाउंटिंग पैकेज के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा फाइनेंस अकाउंटिंग। क्या नाम होता है? डिप्लोमा फाइनेंस अकाउंटिंग। एडीसीए का पूरा नाम क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए एडवांस में आ जाता है डीएफए, यानी टैली आ गया और डीटीपी आ गया। यानी अगर आप यहां से ए को काट देते हैं तो डीसीए यानी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए का पूरा नाम है ना, डीटीपी का पूरा नाम हो गया डिप्लोमा फाइनेंस अकाउंटिंग, और टैली का पूरा नाम हो जाता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग ईयर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग टैली के ऊपर। ये हमारा अकाउंटिंग पेज है, फंडामेंटल ऑफ टैली। इसमें हम लोग पहले टैली को पूरी फंडामेंटल समझते हैं। टैली प्राइम की टैली ERP9, ERP9 जो दोस्त है हमारा ओल्ड वर्जन है, प्राइम है जो हमारा अपडेटेड वर्जन है। जीएसटी कंपनी इन वाउचर, यानी इसमें हम लोग जीएसटी से रिलेटेड किसी कंपनी ने वाउचर वगैरह पास करना होता है। जैसे आप मॉल में जाते होंगे तो आप मॉल में देखते हो कि आपको एक इनवॉइस देता है निकाल करके, जिसमें आपको जीएसटी कटा हुआ रहता है। तो उस तरह का जीएसटी आप कैसे काट सकते हैं वो आपको इसी में बताया जाएगा। आगे आता है कि इसमें बढ़ाएंगे सीजीएसटी क्या होता है, एजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा। तो अगर आप कोई सामान का बिजनेस करते हैं और अपनी स्टेट के अंदर में सामान बेचते हैं तो क्या होगा, तब आपको कौन सा जीएसटी भरना पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर कोई सामान स्टेट से बाहर बेच रहे हैं तब आपको कौन सा जीएसटी भरना पड़ जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा जीएसटी का रूल आपको टैली में सिखाया जाएगा। पूरा आपको जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी इसमें कुछ कुछ बताया जाएगा। यानी टोटल आप किसी कंपनी में आप सीए यानी अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। उसकी पूरी सामान जो आदमी खरीदता है उसका वाउचर दे सकते हैं। जो आदमी एमआरपी प्राइस पे सामान अगर खरीदता है ना, एमआरपी प्राइस पे, एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, इस सामान पे अगर आदमी कोई सामान खरीदता है, जैसे 15 रुपया प्राइस है, तो इस पे हमरे जो भी सामान खरीदता है तो इसका इनवॉइस चाहिए। कोई आदमी अगर 50,000 रुपया का अगर सामान खरीदता है तो उसको एक वाउचर चाहिए। कोई आदमी अगर 30,000 का सामान खरीदता है तो उसको एक वाउचर चाहिए। कोई आदमी अगर 20,000 का सामान खरीदता है तो उसको एक वाउचर चाहिए। तो सारे इनवॉइसेस और वाउचर्स को कहां से बना सकते हैं और कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टैली पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आई होप दोस्तों आप इन सारी चीज को सीख जाइएगा तो हर तरह के प्रोफेशनल वर्क के लिए, हर तरह के प्रोफेशनल सोशल मीडिया एसईओ काम के लिए आप हो सकते हैं। आप हर काम के लिए आप अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप पूरी, अगर हम लोग बात करें कि अगर आप एडीसीए सीख लेते हैं तो क्या सीख लेते हैं, तो एडीसीए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग की जर्नी और यहाँ तक आपकी सारी क्लासेस समझ में आई होगी कि अगर दोस्तों आप डीसीए सिर्फ सीखते हैं तो आपको ऑफिशियली काम आएगा। दोस्तों अगर आप डीटीपी सीखते हैं तो आपको टोटल खाली ग्राफिक डिजाइनिंग आएगी। दोस्तों अगर आप टैली का क्लास सीखते हैं तो आपको टोटल अकाउंटिंग करना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एडीसीए ही सीख लेते हैं तो आपको इसमें तीनों काम आपको आ जाएगा। तो दोस्त अगर इस पे काम मिल गया तो बल्ले बल्ले, इस पे नहीं मिला तो हमको इस पे मिल सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करेंगे। अगर ये भी नहीं मिला दोस्तों हम लोग लास्ट टैली पे काम कर सकते हैं। यानी दोस्तों हमारे पास 3 सिलेबस का स्किल होता है। हमको यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, यानी कहीं ना कहीं एक न एक समाधान हम लोग को मिल जाता है। यानी पूरी एडीसीए करते हैं तो हम लोग के कहीं ना कहीं एक इसका क्या हो जाता है, जॉब के लिए रिक्वायर्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, है ना। तो और हमारे नीचे का बहुत सारा जर्नी है कि आप इस सारे कोर्सेज को समझ लेते हैं तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कंप्यूटर की कोई भी पर्सन पे काम कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड में कोई भी पोर्शन हो, या नीचे लेवल हो या तो ऊपर लेवल वाला हो। जबकि आप एडीसीए सीख लेते हैं तो आप किसी भी लेवल का वर्क करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। खुद का काम कर सकते हैं तो खुद का काम क्या कर सकते हैं, इधर आइए। तो आप खुद का काम यूट्यूब से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी तरह का मेल, एसएमएस वगैरह, एड्स वगैरह के बारे में जान सकते हैं। इन सारी, यानी दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप एडीसीए कंप्यूटर की पूरी नॉलेज ले लेते हैं तो आपको हर तरह की नोटिफिकेशन समझने के एक अंदर आपकी क्षमता आ जाता है कि हर तरह की डिजिटली चीज को समझ सकते हैं इजीली। इस तरह का हम लोग लास्ट है सोशल मीडिया वाला। यानी अगर आप सीखते हैं दोस्तों तो अगर हम लोग बात करते हैं
है ना, कि अगर हर तरह की आपकी जो भी क्लासेस है, हर तरह की जो आज के समय है बाबू दोस्तों डिजिटल मीडिया की, है ना, डिजिटल का जमाना है, डिजिटल सोशल मीडिया की जमाना आ गया, यानी हर तरह की अगर आप एडीसीए सीख लेते हैं तो आपको हर तरह की सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन आपको समझ में आएगी, आपकी हर तरह के लाइव क्या होता है, फ्लोवर्स क्या होता है, ऐड कैसे चलाया जाता है, यानी दोस्तों यहाँ के बाद आपकी डिजिटल में एक अलग लेवल का थिंकिंग उत्पन्न होता है, जहां से आपको हर डिजिटल चीज, हर सोशल मीडिया, हर तरह की अनाउंसमेंट, हर तरह की जो हो गया एड्स, गूगल एड्स, आपको बड़ी चीज समझ में आता है जो अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको लगता है कि बस यूट्यूब ही है जो हमारी सारी दुनिया, आप इसे ही मान लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत सारा आज हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो आप एडीसीए के बाद आप इन सारी चीज को इजीली चयन कर सकते हैं। अभी आपका थिंकिंग ऑफ पॉइंट माइंड में कुछ भी नहीं चलता होगा, सिर्फ लगता होगा कि कुछ नहीं है, आप जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर की जो एडीसीए कोर्स होता है, आप यहाँ के बाद हर चीज के बारे में आप यहाँ तक कहला के बाद आपको एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, जहां के बाद आप जॉब कर सकते हैं या तो खुद की बहुत सारे ऐसे जर्नी काम को कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको पूरी एडीसीए का सिलेबस समझ में आया होगा, कि अगर आप बिगनर हो या कहीं पे भी आप अगर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए हुए होंगे, कहीं पे जहानाबाद में, ठीक है, जहानाबाद में, तो आपको पता होगा कि आपको डीसीए में क्या पढ़ाने वाले हैं, डीटीपी में क्या पढ़ाने वाला है, टैली में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लियर है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन सारे सिलेबस में आपको क्या क्या चीज पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या। हमारे पास और भी इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेबस अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे आकर के हार्डवेयर का कोर्स सीख सकते हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं। अगर जो बच्चा एडीसीए कर रहा होगा उनको ही समझ में आ रहा होगा, जो बच्चा अभी नहीं सीखा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए आप हमारे नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर है 629915, है ना, 19 और 29। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो कंप्यूटर के किसी भी तरह का आपको समस्या होता है तो आप इस नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सॉल्यूशन आपको इसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपको जो भी समस्या है आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास शेयर कर सकते हैं। आप हम दोबारा नंबर को टाइप कर देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा 6299151929, है ना। हमारी ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इस नंबरों से कॉल करके हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों आपको आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी क्लासेस के बारे में समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी नोट्स और पीडीएफ की सुविधा यहाँ से मिल जाएगा। आपको टोटल क्लास की जानकारी दी जाएगी, कहीं पे भी क्लास कर रहे हैं अच्छे से पढ़िए। दोस्तों अगर आपको एक क्लास हमारा अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि डीसीए क्या है, देन डीटीपी क्या है और देन टैली क्या है, अगर आपको आज इस तीनों कोर्सेज के बारे में पता चल गया, अगर आप कहीं एडीसीए में एडमिशन करवाने वाले हो या करवा लिए हैं तो आपको आई होप की जानकारी हो गया होगा कि आपको एडीसीए से क्या आपको लर्निंग मिलने वाला है, देन आपको डीसीए से क्या लर्निंग मिलने वाला है, देन आपको डीटीपी से क्या लर्निंग मिलने वाला है और आपको टैली से क्या लर्निंग मिलने वाला है। तो आप एडीसीए में अगर ऑलमोस्ट हम लोग बात करें कि पूरे एडीसीए के अंदर आपको क्या लर्निंग मिलने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स में, ये हम आपको पूरे डीसीए डीटीपी टैली तीनों को एक्सप्लेन किए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए।